22 तारीख को 1 साल हो गया है राम मंदिर के उद्घाटन में। तो अभी राम मंदिर लेकिन उस तरीके से पूरा भव्य जैसा बनना चाहिए था, यानी कि अभी तक ढांचा ही वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं जो 1 साल पहले आयोजन वहां पे हुआ था? राम मंदिर को पूर्ण जब तक नहीं हुआ, वर्षगांठ इनको नहीं मनाना चाहिए था। इन्होंने शासन प्रशासन ने जो है उसका भी राजनीतिकरण कर दिया है, और ये सभी साधु संत महात्मा धर्माचार्य इसके खिलाफ है कि भाई जब तक कलश स्थापना नहीं होगी तब तक वर्षगांठ नहीं मनानी चाहिए थी। इसमें देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये हमारे सनातन के हिंदुओं की भावनाओं को जो है आघात पहुंचा रहे हैं। जी, तो महाराज जी ने कहा कि उद्घाटन चलो जो हुआ वो ये मान्य मतलब रोका गया, सबने समझाया भी, कहा भी, नहीं माने, लेकिन जो वर्षगांठ है वो भी मना ली गई है और कलश की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। तो क्या महाराज जी मतलब कलश की स्थापना उस पर भी एक आयोजन करेंगे क्या, ऐसा लगता है क्या आपको? आयोजन होना चाहिए, जो धार्मिक हमारा रीति रिवाज है, जो हमारी जो है गुरु परंपरा है या धर्म आचार्यों की पीठ के अनुरूप होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। इसलिए चारों शंकराचार्य और जो भी शीर्ष धर्माचार्य है वो सब नाराज है। भाजपा ने तो जो है राजनीति का व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया है। इससे जो है आम जनता को तो कोई, हिंदू समाज को, सनातन समाज को कोई लाभ नहीं हुआ, इससे व्यापारियों को इससे लाभ हुआ है। जी, तो राम मंदिर आंदोलन के समय में और उसके बाद जब मंदिर की स्थापना हो गई, तो आप कितने संतुष्ट हैं कि जिन लोगों ने बलिदान दिया, देखिए जिन लोगों ने वहां पे एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई है, क्या उन लोगों के लिए सरकार ने अभी 1 साल बाद कुछ किया है या उनकी कोई सुध नहीं ली है? जितने भी राम जन्मभूमि आंदोलन से संत महात्मा जुड़े हुए थे, जो तन मन धन से समर्पित थे, उनको भुला के व्यापारियों को उन लोगों ने बुलाया, उनको जोड़ा, उनको ही लाभ दिलाया है। उनमें से एक मैं भी हूं, जो राम जन्मभूमि पे चबूतरे पे हनुमान चालीसा का पाठ करता था, सुंदरकांड का पाठ करता था, देवरा बाबा स्वामी सर्वेश्वर प्रपन्नाचार्य के साथ में वहां पर गया था, और वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि कार सेवकपुरम में रहता था। और मेरा प्रतिदिन यही था कि सरयू जी स्नान करके राम जन्मभूमि जाके वहां पर सरदेन अनुष्ठान में शामिल होना, हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, राम जन्मभूमि पे रहना। 30-33 साल मैंने इसमें लगाए हैं, और हमारा जो युवा जीवन था सब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित रहा। आपने अपनी युवावस्था में पूरा अपना जीवन, यानी कि आपने कहा कि 30 से 35 वर्ष आपने राम जन्मभूमि पर, वहीं पर चबूतरे पर राम कथा और हनुमान कथा आपने करके वो बिताए हैं वहां पे। तो मैं इसमें एक लीगल यानी कि जो कानूनी तौर पे हमें जानकारी मिली थी उसके बारे में आपको बताऊं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उस स्थान पर से अगर यदि आप अपने अधिकार ही हटा लेंगे या उसको खाली कर देंगे या कुछ वहां पर आपका होगा नहीं, तो बाद में जाकर के दूसरी जो विरोधी पार्टी है वो क्लेम करते हैं कि देखिए ये तो यहाँ पूजा नहीं करते। तो हिंदुओं ने कभी भी राम जन्मभूमि पर से पूजा करना नहीं छोड़ा, चाहे कितनी गोलियां चली हो, चाहे कितना भी अत्याचार किया गया हो। और उन्हीं सब हिंदुओं में और साधु संतों में हमारे महाराज जी भी थे। उन्होंने 30 से 35 वर्ष तक राम जन्मभूमि पर अपनी सेवाएं दी हैं, ताकि वहां पर भगवान का वास रहे, विष्णु जी का वहां पर आशीर्वाद रहे, राम जी का वहां पर चरण रहे, हनुमान जी उसकी रक्षा करते रहे। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया। तो अभी देखिए भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो आपको उसका काफी फल मिला होगा। वैसे अगर नेता वगैरह तो वो तो छोटे लोग होते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए कि आपका निजी अनुभव क्या रहा इतनी पूजा पाठ करके? मेरा निजी अनुभव यही रहा है कि मैं अपने जीवन में इतना सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और अभी तक मेरी निरोगी काया है। अभी इतनी उम्र में भी मैं पैदल चल लेता हूँ, पूरा कुंभ घूम लेता हूँ, और नियम धर्म संयम के साथ रहते रहते मेरे को जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। भगवान श्री राम की कृपा से मेरे पास जो है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सब व्यवस्था मेरे को मेरे भगवान श्री राम ने, नारायण ने मुझे दे रखी है। मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। जो भी मांगता हूँ अपने भगवान से मांगता हूँ,
और बिन मांगे मुझे वो दे देते हैं। मेरी इच्छा संसार में कुछ है नहीं, यही है कि हमारे जीवन जीते जी जो है गौ हत्या बंद हो जाए, भारत अखंड हो जाए और हिंदू राष्ट्र हो जाए, पूरे भारत में पूरे विश्व में सनातन का ध्वज लहरा जाए।